अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक है कि व्हाट इज़ ऑप्टिमल ट्रेड एंट्रीज या डिस्काउंट एंड प्रीमियम एरियाज के ऑप्टिमल ट्रेड एंट्रीज क्या हैं और हम इन्हें किस तरह यूज़ कर सकते हैं। एंड दूसरी मेन बात कि डिस्काउंट एंड प्रीमियम एरियाज। तो अगर आपने आईसीटी का जो मेन चैनल है वो आपने देखा हो तो आपने देखा होगा वो अक्सर एक बात का जिक्र करता है हमेशा अपनी वीडियोस में, यानी कि ओटीई लेवल या ओटीई पैटर्न। या आपने शायद मेरी भी पुरानी वीडियोस देखी हो तो मैं हमेशा एक बात यानी कि ज़्यादातर जिक्र करता हूँ एक चीज़ का, वो जो मैं कहता हूँ कि यहाँ से आपको ऑप्टिमल ट्रेड एंट्रीज मिल सकती हैं या ऑप्टिमल ट्रेड एंट्रीज है जिसे हम जस्ट कहते हैं ओटीई। तो आइए डिटेल से देखते हैं कि ये ओटीई पैटर्न क्या होते हैं एंड ये डिस्काउंट एंड प्रीमियम एरियाज क्या होते हैं। सो सबसे पहले याद रखें ये जो ओटी पैटर्न होते हैं ये फेबोनाची बेस्ड होते हैं। आपने जैसे कि देखा होगा कि आपका MT4 में एक टूल होता है फेबोनाची का या ट्रेडिंग व्यू में भी। तो उसको हम आईसीटी में किस तरह यूज़ करते हैं, जो फेबोनाची बेस्ड एंट्रीज होती हैं हम उन्हें कहते हैं ओटीई पैटर्न। तो इसके कुछ रूल हैं। सबसे पहले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इन मास्ट मीन आपने फिब प्लॉट किस तरह करनी है। फिब की सेटिंग में आपको बाद में बताता हूँ, MT4 पे जाके आपने फिब की प्लॉट किस तरह करनी है। अगर यहाँ से कुछ स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है तो आपने ये जो स्विंग लो होगा, ये वाला स्विंग लो, इसके लो से लेकर इसके हाई तक, ये आपने यहाँ से मीन ये जो नीचे से लेकर ऊपर तक, ये स्विंग लो से लेकर स्विंग हाई तक आपने हमेशा फिब प्लॉट करनी है। सही हो गया। तो हमेशा याद रखें कि जब भी कुछ स्ट्रक्चर ब्रेक हो तो स्ट्रक्चर ब्रेक होने पर आप फिर प्लॉट करें। ऐसा ना हो कि मीन कि आपके पास मार्केट यहाँ पे यहाँ पे ये रेंज में प्ले हो रही है, यहाँ पे रेंज प्ले कर रहे हैं और यहाँ पे आप फिर प्लॉट कर दें। नहीं, स्ट्रक्चर ब्रेक होना मस्ट है। दूसरा, ऑलवेज प्लॉट फ्रॉम स्विंग टू स्विंग। स्विंग टू स्विंग मीन ये आपके पास स्विंग लो है। दूसरा, आपके पास यहाँ पे मार्केट इस तरह यानी कि इस तरह करते करते आपके पास यहाँ पे गई है मार्केट, तो ये नहीं कि आपने यहाँ से फिर प्लॉट करनी है मीन यहाँ से, बल्कि आपने कोशिश करनी है हमेशा स्विंग टू स्विंग प्लॉट करनी है। मीन ये जो एक आपके पास स्विंग लो है इससे लेकर आपने यहाँ तक स्विंग हाई तक अपनी फिर प्लॉट करनी है। अदरवाइज बाज़ अवत यहाँ पे मीन इस लेवल से आपके पास एक शार्प मूव यहाँ पे आता है, कोई न्यूज़ होती है या कुछ ऐसा सीन होता है, तो फिर अगर ये पीछे की मूव आपके पास प्रॉपर ना हो तो फिर हम यहाँ से ये जो यहाँ से आपके पास शार्प मूव हुई हो ना, तो हम वहाँ से भी फिर प्लॉट कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट यही होता है कि आप इसको स्विंग टू स्विंग हमेशा प्लॉट करें। ठीक है। तीसरा, ऑलवेज यूज आल्सो यूज दिस फॉर सेशन हाइजर लो। ये एक इम्पोर्टेंट बात है। मीन आपको मैं सेशन पढ़ा चुका हूँ, अगर आपने वो नहीं पढ़ा तो आप टाइम एंड प्राइस थ्योरी वाली सीरीज देख लें, आपको ये सेशन आ जाएंगे। मीन अगर आपके पास यहाँ से ओपन हुआ है यूएस वो सॉरी न्यूयॉर्क सेशन, तो अगर ये लंदन का ये आपके पास लंदन की मूवमेंट है और यहाँ से आपके पास न्यूयॉर्क ओपन हुआ है, तो आप फेब को लो, फिर ये आपके पास यानी कि लंदन है, तो आप न्यूयॉर्क फेब के को लंदन के हाई से लो तक यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक प्लॉट कर सकते हैं। और न्यूयॉर्क में जब मार्केट आपके पास ये 50 या 50 से अप जाए यहाँ कहीं पे, तो आप यहाँ से ट्रेड प्ले कर सकते हैं। मीन इस तरह आप न्यूयॉर्क में भी प्लॉट कर सकते हैं, आप एशियन रेंज के हाई और लो पर भी ये फिर प्लॉट कर सकते हैं। तो ये हो गया ऑलवेज यूज बॉडी दे नोटी। ये बात कि यहाँ से अगर यहाँ तक मार्केट गई है लेकिन इससे नीचे नीचे यहाँ पे आपके पास, ये आपको लाइव चार्ट में जाके दिखाऊंगा तो क्लियर होगा। मीन हमेशा बॉडीज यूज़ करें इसकी, मीन की बॉडी यूज़ करनी है ना कि इसकी वेक। सही। यू कैन ऑल्सो मेयर प्रॉफिट टारगेट लेवल। मीन आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक फिर प्लॉट किया है, मार्केट यहाँ पे नीचे आई, आपको यहाँ से कोई ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री दी। ठीक है। तो अब अभी मैं MT4 पे जाकर आपको सेटिंग दिखा दूँ कि आप इसके टारगेट लेवल भी किस तरह मैयर कर सकते हैं। तो इसके बाद है प्रीमियम एंड डिस्काउंट एरियाज। एंड दिस इज द आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस, कि प्रीमियम और डिस्काउंट एरियाज क्या हैं। तो हमेशा याद रखें कि एक तो मेन बात कि ऑप्टिमल ट्रेड एंट्रीज वो होती हैं जो कि आपके पास, जैसा कि मैंने आपको ये फेब लगा के दिखाई, अभी मैं MT4 पर जाके भी आपको दिखाता हूँ। तो आपके पास ये जो 50 का नीचे लेवल है ना, 50 का नीचे लेवल, 50% से नीचे का लेवल बाय के सीन में, ये हमेशा याद रखें, इसको हम कहते हैं ऑप्टिमल ट्रेड एंट्रीज। ये 62 70 और 79 ये आपके पास ऑप्टिमल ट्रेड एंट्रीज लेवल होते हैं। सही हो गया। दूसरा, डिस्काउंट एंड प्रीमियम एरियाज क्या होते हैं। तो याद रखें डिस्काउंट और प्रीमियम हमेशा याद रखें, अगर आपके पास यहाँ से नीचे से ऊपर तक आपने फिब प्लॉट किया है, तो ये जो फिब 50 से नीचे का लेवल होगा ना, 50 से नीचे का, ये आपके पास फुल डिस्काउंट एरिया होगा। सही हो गया।
आपने हमेशा याद रखना है कि आपके पास अगर यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक है या यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप या कुछ भी, आपने यहाँ से ट्रेड प्ले नहीं करनी। क्यों? ये आपके पास मार्केट डिस्काउंट एरिया में नहीं है बल्कि प्रीमियम एरिया में है। तो हमेशा कोशिश करें जब भी ट्रेड प्ले करें डिस्काउंट एरिया से करें, ना कि प्रीमियम एरिया से करें। सही हो गया। दूसरा आपको मैं सेल के सीन में बताता हूँ। मीन आपके पास मार्केट यहाँ से आ रही है, तो अगर आपने आप बाइंग करनी है तो सॉरी सेलिंग करनी है तो आपने हमेशा प्रीमियम एरिया से करनी है। जैसा कि आपको मैंने बताया 50 से परसेंट से नीचे एरिया जो होता है वो डिस्काउंट होता है, इसी तरह 50 से ऊपर का जो एरिया होगा वो प्रीमियम होगा। दोबारा मैं बता रहा हूँ, सिंपल सा याद रख लें। आपने फिप प्लॉट करनी है 50 से नीचे के लेवल जो है, ठीक है, बाय के सीन में वो डिस्काउंट होंगे। हमेशा इसलिए कहते हैं कि डिस्काउंट से बाय करें। और जो अगर आप सेलिंग में फिप प्लॉट करें तो जो 50% है, 50% से ऊपर के जो लेवल होंगे ये वाले, ये आपके पास प्रीमियम एरिया है। इसलिए कहते हैं कि सेलिंग हमेशा प्रीमियम एरिया से करें। तो ये आपके पास तीनों जो है ये ऑप्टिमल ट्रेड एंट्रीज हैं। ओवरऑल ये जो 50% होता है ना, 50% ये होता है आपके पास इक्विलिब्रियम यानी कि इक्वल। सो 50% से ऊपर आप सेल्फ ट्रेड प्ले कर सकते हैं। ये जो 3 लेवल है ये आपके पास ऑप्टिमल ट्रेड एंट्रीज है। ओवरऑल 50% से ऊपर आपके पास यानी कि प्रीमियम और डिस्काउंट एरियाज शुरू हो जाते हैं और आप जस्ट प्रीमियम और डिस्काउंट एरिया से भी ट्रेड प्ले कर सकते हैं। हमेशा याद रखें कभी भी वो वाला सेटअप प्ले ना करें अगर बाय के सीन में वो डिस्काउंट एरिया से पहले हो, मीन इस एरिया में हो, तो वो आपके पास एक इनवैलिड सेटअप होता है। कभी भी इस पर ट्रेड प्ले ना करें। दूसरा, आपके पास अगर ये यहाँ से सेलिंग में आप करें तो आपके पास अगर ये डिस्काउंट एरिया में है कोई भी, अगर यानी कि मार्केट यहाँ से प्रीमियम एरिया में नहीं जा सकी, तो आप कोई भी सेटअप यहाँ से प्ले ना करें जब तक मार्केट आपको डिस्काउंट एरिया में ना जाए। सही हो गया। तो इसके बाद लास्ट एनी अदर कॉन्टेक्स्ट मीन के आपके पास यहाँ से मार्केट सेल आ रही है यानी कि अगर डिस्काउंट एरिया में आ भी गई है, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री लेवल में आ भी गई है, तो आप एम ही नहीं कि यहाँ से बस ट्रेड प्ले कर दें। आपने यहाँ पे और कॉन्टेक्स्ट लाजमी देखना है। और कॉन्टेक्स्ट क्या हो सकता है? यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए, यहाँ पे कोई इंटरनल स्ट्रक्चर की लिक्विडिटी होनी चाहिए, इंड्यूसमेंट होनी चाहिए, यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए, ब्रेकर ब्लॉक होना चाहिए, ईजी वगैरह वगैरह। मीन कोई भी आपके पास एक कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे लाजिम होना चाहिए। या ये नहीं कि आप सिंपल जस्ट फेबोनाची पर ट्रेड प्ले कर दें। तो ये थी इसकी जस्ट कुछ एम पॉइंट। इसके बाद अब हम चलते हैं लाइव चार्ट पर और इसको आपको मैं लाइव चार्ट पे चल के दिखाता हूँ। सही हो गया। तो ये आपके पास सबसे पहले यहाँ पे चार्ट ओपन है XAUUSD। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये इसकी सेटिंग है MT4 की। सही है। ये आप देखें, ये सेटिंग है। ये 50% इक्विलिब्रियम, ये आपके पास 62%, ये दूसरा 70, ये 79, और ये ऊपर आपके पास ये टारगेट लेवल है। ये आपके पास पहला प्रॉफिट टारगेट लेवल, ये टारगेट 2, सॉरी मैंने लिख दिया, ये टारगेट 1 यहाँ पे लिखना है, ये टारगेट 2, और ये सिमेट्रिकल स्विंग। सिमेट्रिकल स्विंग क्या होता है? मीन AB = CD। मीन अगर ये जो ए और बी है इसके बाद मार्केट रिट्रेस करे और दोबारा उससे जितना मीन जितना मूव इस और इसके दरमियान होगा, दोबारा इस और इसके दरमियान हो, तो ये आपके पास एक सिमेट्रिकल स्विंग होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बात कहा था कि आप फेबोनाची बेस्ड भी रख सकते हैं अपने टारगेट लेवल, तो ये इस तरह आप अपने फेबोनाची बेस्ड टारगेट लेवल रख सकते हैं। अब आपको मैं बता दूं आपने ये फेबोनाची की सेटिंग किस तरह करनी है। तो इसके लिए मैं आपको जस्ट एक पिक्चर यहाँ पे मेरे पास पड़ी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने इस तरह फेबोनाची की सेटिंग करके रखनी है अपने पास। ठीक हो गया। तो आपने हमेशा याद रखें कि आपने फिर प्लॉट किस तरह करनी है, ये बॉडी से लेकर बॉडी तक। सही हो गया। ये अभी मैं आपको सॉरी मैं आपको दिखाता हूँ, वो पिक खुल रही है, आपको मैं दिखाता हूँ। ये अपने जो लेवल वाला हिस्सा है वो यहाँ पे लिखना है, ये इस तरह, और जो डिस्क्रिप्शन में वो लिखा होगा आपने डिस्क्रिप्शन की तरफ लिखना है, ये जिस तरह लिखा हुआ है। ठीक है। तो आपके ये सारे लेवल ऐड हो जाएंगे। तो ये देखें, ये आपके पास पिक है। आप ये आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ। ये आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लें और जो लेवल वाला एरिया है उसमें ये लेवल लिखने हैं, और दूसरा जो टारगेट वाला सॉरी डिस्क्रिप्शन वाला एरिया है उसमें आपने ये वाले लिखने हैं। तो आपके पास ये वाली फिर प्लॉट हो जाएगी। सही हो गया। आप इसका जस्ट स्क्रीनशॉट ले लें। तो अब मैं आपको जस्ट दिखाता हूँ कि आपने फिर किस तरह यूज़ करनी है। सही हो गया। ये आप यहाँ से देखें, ये इसकी बॉडी है। ठीक है। मार्केट ने ये यहाँ से स्ट्रक्चर ब्रेक किया, ये ओवरऑल यहाँ से लेकर यहाँ तक एक स्विंग है। ये यहाँ से मार्केट ने हाई लो हायर हायर लो हायर हायर लो करती गई, लेकिन आप ओवरऑल देखें तो ये एक ही स्विंग है। क्यों? लास्ट स्ट्रक्चर लेवल ये है और यहाँ से ब्रेक हुआ। तो आपने अब जस्ट क्या करना है, इसकी बॉडी से लेकर इसकी बॉडी तक आपने
फिर प्लॉट करनी है, सही हो गया। और फिर वही बेन बात, ये 50% भी आपने मार करके रख देना है, ये वाला जो 50% है। क्यों? क्योंकि ये आपके पास है इक्विलिब्रियम, और आपने हमेशा ट्रेड कहाँ से प्ले करनी है, ये जो नीचे आपके पास लेवल है। अब ये देखें, ये आपके पास एक साथ कॉन्टेक्स्ट भी था, क्यों? ये आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक लेवल था, और ये ऑर्डर ब्लॉक लेवल आपके पास 79 OT लेवल के साथ आ रहा था। दूसरा, ये एरिया डिस्काउंट में था, तो आप यहाँ से ट्रेड प्ले कर सकते थे। एंड आपका टारगेट लेवल हमेशा याद रखें कि आपने जब भी ट्रेड प्ले करनी है, आपने पहला टारगेट लेवल ये वाला रखना है, जहाँ से लग के मार्केट आई हो, मीन जहाँ पे तक आपने फिर प्लॉट की हो। ये इसलिए लिखा हुआ भी प्रॉफिट, फर्स्ट प्रॉफिट लेवल है इसके आगे। मीन आपका पहला टारगेट लेवल हमेशा ये होना चाहिए। इसके बाद आप इसको टारगेट वन, उसके बाद टारगेट टू, और सिमेट्रिकल स्विंग तक भी इसको आप वो आपके उस पर डिपेंड करता है कि आपका ट्रेंड किस तरह का है। मीन हैवी ट्रेंड है तो आप सिमेट्रिकल स्विंग तक इसको होल्ड रख सकते हैं, सही हो गया। इसके बाद मैं आता हूँ जस्ट यूआरडी पे। ये जस्ट मैं इसको खुद एनालाइज करता हूँ, तो ये मेरा चार्ट जस्ट एनालाइज हो पड़ा है। ये देखें, ये वही सिंपल है, ये हाई से लेकर लो तक, क्योंकि यहाँ से स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ और ये भी स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, तो हम यहाँ से हाई से लेकर ये लो तक फिर प्लॉट करेंगे, सही हो गया। तो अब इसका ये 50% है। आप जस्ट देखें, ये H4 है, तो आप छोटे टाइम फ्रेम में जाके इस पर ट्रेड प्ले कर सकते थे। ये जस्ट मार्केट ने ये अचीव किया 50% मीन इक्विलिब्रियम, और आपको यहाँ से तकरीबन 50 पे मार्केट मूव दे चुकी है। लेकिन अभी मेरा ये प्रीमियम एरिया ऊपर है और ये नीचे डिस्काउंट है। प्रीमियम एरिया में ये देखें, ये फेयर वैल्यू गैप था, ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक है, ये जो रेड लाइन लगी है, तो अब हाई चांसेस है। मैं इसको एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से नीचे आके थोड़ा सा दोबारा मार्केट वापस जाएगी किसी OT लेवल तक, 62 या 70। हाई चांसेस है कि मार्केट जस्ट 762 को टच करे, क्योंकि इसके साथ ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, और फिर मार्केट आपको दोबारा वहां से प्रीमियम एरियाज में एक सेल ट्रेड दे सकती है। सही हो गया। इसके अलावा आप अब इसको यहाँ पे देखें, तो जस्ट आप इसको एज अ मीन डे टू डे, यानी कि एक जो इंटरनल स्ट्रक्चर आपके पास मीन जहाँ से मार्केट बाय जा रही है, इसमें भी आप इसको प्ले कर सकते हैं। कैसे? अब देखें, यहाँ पे मार्केट ने कहाँ से स्ट्रक्चर, ये हाई और ये, उसके बाद मार्केट ने ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेक किया, ठीक है। ये वाला स्ट्रक्चर मार्केट ने कहाँ से ब्रेक किया, सॉरी, ये प्रॉपर स्ट्रक्चर आपके पास ब्रेक कहाँ से है, आपका प्रॉपर स्ट्रक्चर ब्रेक यहाँ से है, ठीक है। तो अब आपने फिप को कहाँ से प्लॉट करना है, आपने ये जो इसका लो है, ठीक है, ये लोएस्ट बॉडी, ये से लेकर यहाँ तक आपके पास स्विंग है, तो लोएस्ट स्विंग से लेकर हाईएस्ट स्विंग तक आपने फिप को प्लॉट करना है। और आपके पास ये देखें, यहाँ पे 70 लेवल से मार्केट लग के वापस गई, एंड 70 लेवल था, और दूसरा आपके पास ये वही डिस्काउंट एरिया था, एंड मार्केट ने ये देखें फुल एक आपके पास सिमेट्रिकल स्विंग अचीव किया है। तो इस तरह डे ट्रेडिंग में M15 M5 में भी आपके पास, या हद तक कि M1 में भी, आपको जब भी मार्केट आपके पास कोई प्रॉपर फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक हो, तो आप वहाँ पे फिर भी प्लॉट करके देख लिया करें कि ये ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी या कुछ भी चीज़ है आपके पास, ये आपके पास प्रीमियम एरियाज में आ रही है या आपके पास ये डिस्काउंट एरिया में आ रही है, तो इसको लाजमी देख लिया करें। इसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ लास्ट वन एग्जाम्पल, ठीक है। आपके पास ये देखें, ये लास्ट वन एग्जाम्पल है, आप यहाँ से देखें, ठीक है। ये मार्केट ने ये हाई लो, और उसके बाद ये एक हायर, एक तो हायर हाई किया, ये इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक किया ओवरऑल। इसके बाद आपके पास स्ट्रक्चर ये था, ओवरऑल भी मार्केट ने यहाँ से स्ट्रक्चर ब्रेक किया, ठीक है। तो अब आपके पास लास्ट यहाँ पे स्विंग लो कौन सा है, आपके पास लास्ट स्विंग लो ये वाला है, इसकी बॉडी तो आपने फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक प्लॉट करनी है, सही हो गया। तो अब मार्केट किसी OT लेवल तक तो नहीं है, लेकिन मैंने आपको कहा है जस्ट अगर 50% से नीचे भी आपके पास, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि आपके पास डिस्काउंट एरिया शुरू हो जाता है, आपने डिस्काउंट एरिया से बाइंग करनी है, तो डिस्काउंट एरिया में ये देखें आपके पास ब्रेकर ब्लॉक पड़ा था। अगर आपने ब्रेकर ब्लॉक वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाके देख लें, ऑर्डर ब्लॉक थ्योरी में पड़ी होगी। तो क्योंकि आपको एक प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट लेवल मिल रहा है 50% के साथ, तो क्योंकि 50% नीचे डिस्काउंट एरिया है, ये ब्रेकर ब्लॉक है, तो आप जस्ट यहाँ से ट्रेड प्ले कर सकते थे। क्यों? क्योंकि आपके पास यहाँ पे पीछे एक ब्रेकर ब्लॉक पड़ा था। तो इस तरह आपने हमेशा याद रखना है कि जब भी बाइंग करनी है डिस्काउंट एरिया से और साथ कोई कॉन्टेक्स्ट मिलाना है, सेलिंग करना है तो प्रीमियम एरिया से और साथ कोई और भी कॉन्टेक्स्ट मिलाना है। कोशिश किया करें कि जितना जहाँ पे भी आपके साथ कॉन्टेक्स्ट हो, अगर वो 62 के साथ हो, 70 के साथ या 79 या जिस लेवल के भी साथ, आप वहाँ से ट्रेड प्ले करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इंशाल्लाह ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, एंड कमेंट ज़रूर कर दिया करें। इसके अलावा अगर आपका कोई भी इसके मुतल्लिक सवाल हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई
देने की। इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन हासिल करनी हो या कोई भी आपकी परेशानी हो फॉरेक्स से मुतल्लिक या कोई चीज़ के मुतल्लिक, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।